इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी, यहां पर दिवाली के बाद में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक्शन में नजर आएंगे। ताजा अपडेट आ रही है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, ममता सरकार ने बढ़ा दी है अमित शाह की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, यहां पर अपडेट आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसको लेकर के भी जानेंगे खबर विस्तार से। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी, बीजेपी में जबरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। 8 विधायक कांग्रेस में जल्द ही शामिल होंगे। इसको लेकर के भी खबर जानेंगे एक एक करके, हर अपडेट विस्तार से जानेंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दोस्तों जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, खबर सामने निकल के आ रही है, ममता सरकार ने अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में दर्ज कराई है शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन के लगाए हैं अमित शाह पर आरोप। जी हां दोस्तों, ये यहां पर पश्चिम बंगाल से खबर आई है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया है अमित शाह के ऊपर और यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या अमित शाह पर चुनाव आयोग यहां पर कोई भी कार्रवाई करेगा या फिर नहीं? क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि चुनाव आयोग भाजपा के नेताओं पर कोई भी कार्रवाई कर ही नहीं पाता। इसके साथ ही दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, चुनाव आयोग अपनी बात पर फिर अड़ा है। कल यहां पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि हरियाणा के चुनाव में धांधली नहीं हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम की बैटरी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग का फिर यहां पर बयान आया, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं है। गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया है। ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें तथ्यों की कमी है। बस यहां पर ये बातें कही गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये यहां पर विस्तार से नहीं बताया कि वोटिंग में ईवीएम का जब इस्तेमाल होता है उसके बाद में 99% ईवीएम कैसे चार्ज पाई जाती है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि कांग्रेस ने 20 सीटों पर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों का कहना है कि पार्टी 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम पर जीत रही थी, लेकिन जैसे ही 99% बैटरी चार्ज वाली कोई ईवीएम आती उसमें बीजेपी के सारे वोट यहां पर निकलते, जिसके बाद में सवाल यहां पर गंभीर हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा है और गोलमोल तरीके से जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ सीधे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने आज यहां पर एक बयान जारी किया है दिवाली के मौके पर। फिर क्या था, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और कहा कि एक देश एक चुनाव पूरी तरह से असंभव है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। देख सकते हैं कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो एक साथ करवाए नहीं जा रहे हैं और बात होती है कि पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। ये यहाँ पर अपडेट है। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि 10 नवंबर 2024 को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने जा रहे हैं और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि सीजीआई रिटायर होने से पहले यहां पर कुछ बड़े फैसले यहां पर सुना सकते हैं और उनमें से ही खबर आ रही है कि मदरसा एक्ट पर सीजीआई चंद्रचूड़ सुनाएंगे बड़ा फैसला। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह पर जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजीआई बनेंगे। ये वही जस्टिस संजीव खन्ना है जिन्होंने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अब अपने कार्यकाल के बचे हुए दिनों में सीजीआई चंद्रचूड़ कई अहम फैसले यहां पर देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये अपडेट सामने निकल के आई है।
इसके साथ ही भाजपा को कांग्रेस पार्टी देने जा रही है तगड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी के 8 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये यहां पर कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सवादी ने बड़ा दावा किया है। कर्नाटक में भाजपा के 8 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भाजपा की विधायकों की संख्या देखें तो वो पहले ही काफी कम है, लगभग आधे के बराबर है कांग्रेस के, और उसमें से भी 8 यहां पर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो बीजेपी में यहां पर जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र से अपडेट है, जहां पर महाराष्ट्र की 75 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है। आपने सही सुना, कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने मुकाबला 75 सीटों पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस का 25 सीटों पर अजीत पवार और शिंदे सेना से मुकाबला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें कि 6 नवंबर को यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गारंटी पत्र है वो जारी किया जाएगा, और इस मौके पर राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक यहां पर मौजूद रहेंगे। शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से शरद पवार स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे, और ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर दिवाली के बाद में शुरू किया जाएगा। एमबीए की तरफ से महायुति से मुकाबला करने के लिए एमबीए मैदान में है पूरी तरह से। तमाम दिग्गज नेताओं की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल किए गए हैं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और यहां पर केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम नेता शामिल किए गए हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से भड़के हैं भाजपा और खास करके पीएम मोदी और अमित शाह पर। नाना पटोले बोले महाराष्ट्र को भाजपा और अमित शाह और मोदी ने एटीएम बना लिया है यहाँ पर, और एटीएम की तरह महाराष्ट्र का इस्तेमाल कर रही है, और सभी जो धंधे हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं, और इसका जवाब अब महाराष्ट्र की जनता देगी विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों लगातार देखने को मिल रहा है कि कई फैक्ट्रियों को महाराष्ट्र से गुजरात लेकर के जाया जा रहा है, जिसके बाद में भाजपा की राज्य में जमकर की किरकिरी हो रही है। अगर यही फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में लगती तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन नहीं, भाजपा वाले चाहते हैं कि सारी फैक्ट्रियां गुजरात के अंदर ही लगे, जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में चुनाव आखिर भाजपा कैसे लड़ रही है, इसका खुलासा तगड़े तरीके से हो चुका है। छापा पड़ते ही रांची के फेमस स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख नगद बरामद किए गए हैं। बीजेपी नेता हिरासत में, देर रात तक चली है छापेमारी। महाराष्ट्र हो या झारखंड, लगातार करोड़ों की रकम जब्त की जा रही है, वो भी नगद तौर पर, जिसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची के फेमस जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में भारी पुलिस बल की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले में भाजपा के नेता को हिरासत में लिया गया है। देर रात से ही पुलिस ने इस कार्रवाई की तैयारी पूरी कर रखी थी। स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी लोग हैरान हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस पैसे का यहाँ पर उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाना था। कई तरह के सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि जांच जारी है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।